लिखिए प्रश्न संख्या 1 के क्या कह रहा है 6.3 का प्रश्न संख्या 1 कह रहा है क्या बताइए कि आकृति 6.34 में दिए गए त्रिभुजों युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप है। उस समरूप कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुज को सांकेतिक रूप से में व्यक्त कीजिए। अब इसका मतलब ये चारों के मतलब तो पहले जाने से पहले आप लोग 4 नियम थोड़ा सा जान लीजिए है ना। 4 नियम क्या होता है जो कि 6.3 में दिया गया है। 4 नियम आप लोग का जानना बहुत जरूरी है। पहला नियम है ए का मतलब होता है एंगल एंगल एंगल, ठीक है। फिर होता है ए डबल ए दे दिया 2 एंगल, और तीसरा दे दिया एस का मतलब साइड एंगल साइड, और फिर चौथा दे दिया एस इसका मतलब साइड साइड साइड। अब इसमें आप लोग का उत्तर में भी दिया होगा इसे कि एस है ना, एस ऐसे करके दिया होगा आप लोग का। तो कैसे आएगा इसका मतलब क्या होता है। अब देखिएगा आप लोग का एक जवाब बताते हैं। जैसे 2 त्रिभुज आपने है ना, 2 त्रिभुज आपने, अब देखिएगा इसका मतलब कि 60 दे दिया, फिर 40 दे दिया और फिर 80 दे दिया। इसको भी 60 दे दिया, फिर 40 दे दिया और फिर 80 दे दिया। अब इसका मैं नाम दे दे ए बी सी पी क्यू आर, ये तो हो गया। देखिएगा एंगल सेम होना चाहिए। जैसे में एंगल ए बराबर है, इसका मैं एंगल कितना पी बराबर है, क्योंकि अगर मैं एंगल ए तो इसका मैं एंगल कितना दे पी बराबर में दे दिया। फिर एंगल कितना यानी कि कौन एंगल का इंग्लिश में बोलते हैं एंगल और हिंदी में बोलते हैं कोण। तो कोण बी बराबर कितना दे दिया 40 दे दिया, तो कोण इधर क्यू बराबर कितना दे दिया 40, तो दोनों का तो बी बराबर कितना दे दिया कोण क्यू। अब सी बराबर कोण कितना दे दिया हमको आर, यानी कोण सी बराबर हमको कितना दे दिया आर है ना। अब सब बराबर है यानी कि सब एंगल 2 त्रिभुज में हमको बराबर बराबर है, इसीलिए क्या चीज सिद्ध हुआ एंगल 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 यानी ट्रिपल एंगल से। यहां तक तो समझ में आया। दूसरे देखते हैं डबल एंगल। डबल एंगल का मतलब क्या होता है, किसी 2 एंगल बराबर हो तो उसका बोलते हैं डबल एंगल, जो कि समांतर रूप में कहते हैं उसका। जैसे में इसका में 60 डिग्री है तो एंगल ए बराबर इसका में एंगल पी हो गया, और एंगल बी बराबर इसका में एंगल कितना हो गया इसका में एंगल क्यू हो गया है ना, बराबर है। क्योंकि एंगल बी एक में दे दे 40, एंगल क्यू बराबर भी कितना दे 40। डबल एंगल आ जाए तो ए समरूप है ना। तो इसका क्या चीज सिद्ध हुआ ए हो गया। अब चलते हैं एस। अब साइड एंगल साइड किसका बोलते हैं, तो इसका मतलब समझिएगा। इसका मतलब क्या है साइड एंगल साइड, इसका मतलब क्या होता है देखिएगा। हम त्रिभुज 2 छाप दे रहे हैं, फिर से समझिएगा आप थोड़ा सा। इसका नाम दे दे ए बी सी पी क्यू आर। अब इस साइड एंगल साइड का मतलब समझिएगा, यानी कि एक एंगल दे दिया कितना 60 डिग्री, और इसका भी दे दिया 60 डिग्री, एक एंगल दे दिया है ना। इसका दे दिया 6, इसका दे दिया क्या 12 है ना, और इसका दे दिया 5, तो इसका भी दे दिया कितना 10। अब देखते हैं हमको कि हमको एंगल हम दोनों के बराबर दिया हुआ है ना। तो देखिए एंगल ए बराबर एंगल कितना दे दिया पी, ये दोनों को तो बराबर दे दिया है ना। अब यहाँ पर क्या किया देखिए ए बी कितना दे दिया है ना, ए बी बराबर ए बी कितना दे दिया 6 है ना। ए बी इधर तो 6 दुना 12 यानी कि 2 बार कट रहा, तो यहाँ के पी क्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा पी क्यू। अब इधर क्या ए सी, तो ए सी बटे कितना हो गया पी आर। अब एंगल हमको दिया हुआ है बराबर है ना, पी आर है। अब देखिए ए बी का मान कितना 6 बटे कितना 12, और अब इधर कितना 5 बटे कितना 10। अब 1 से कट गया यानी कि 6 दूनी 12 6 दूनी 12 यानी कि कितना 1/2 बराबर 1/2, यानी कि हमको 2 साइड को हमको बराबर दिया हुआ है ना। 2 साइड हमको इधर का उधर का साइड हमको बराबर
दिया हुआ है और एंगल भी बराबर हमको दिया हुआ, एक एंगल हमको मिल रहा है ना। जब सेम एंगल एक मिले दोनों में से, दोनों में एंगल मिल रहा, इसका में ए इसका में बी, अब दोनों में एंगल मिले तो हमको क्या चीज हो गया, एस ए एस, हमको साइड भी मिल गया, एंगल मिल रहा और ऑपोजिट साइड मिल गया है ना। साइड एंगल साइड, इस क्या चीज से प्रूफ हुआ हमको, साइड एंगल साइड से प्रूफ हुआ। यहाँ तो समझ में आया। आज चलते हैं ट्रिपल एस। ट्रिपल एस का मतलब होता है साइड साइड साइड, यानी कि इसका भुजा, फिर से त्रिभुज छापते हैं, फिर से त्रिभुज छापते हैं जैसे में पी सॉरी ए बी सी और फिर एक छाप दिए पी क्यू आर, पी क्यू आर। अब इसका मैं साइड साइड, साइड का मतलब है कि साइड में एंगल नहीं दिया, साइड दिया, साइड का मतलब यहाँ दे दे 4 तो यहाँ 8, यहाँ दे दे 5 तो यहाँ 10, यहाँ हो गया 6 तो यहाँ हो गया 8। अब देखते हैं सब में एंगल का सॉरी साइड हमको बराबर हो जाए तो एस 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 से प्रूफ होगा है ना, ट्रिपल एस से। अब देख लेते हैं, तो इसमें सबसे पहले चलते हैं, तो देखते हैं ए बी बटा कितना दे दिए पी क्यू है ना, देखिए काट रहा 4 दूना 8, हाँ हो गया। अब चलते हैं ए सी बटा कितना हो गया पी आर, ये भी काट रहा 6 दूना 12। अब चलते हैं बी सी, तो बी सी बटा कितना क्यू आर। अब सब देख लेते हैं, 4 बटा 8 बराबर कितना 6 बटा 12, फिर बराबर कितना 5 बटा 10। अब 4 दूना 8, फिर कितना 6 दूना 12 और फिर 5 दूना 10, यानी सब के 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2। इसका पूरा अनुपात हमको 1 बटा 2 है ना, पूरा साइड हमको 1 बटा 2 है। इसका मैं प्रूफ हुआ क्या चीज से, एस 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 से हमको प्रूफ हुआ, यानी कि समरूप है। क्या हुआ ठीक है, या हाँ हाँ तो 5 दूना 10 है, हो गया वहां तक तो समझ में। अब यहाँ तक समझ में आया तो सबसे पहले फर्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं। तो इसको मिटा दो, तो हम मिटाते हैं। अब क्वेश्चन हम मिटा रहे हैं तो देखिएगा पहला चित्र में दे दिया क्या, पहला आकृति दे दिया, पहला आकृति यहाँ दे दिया, यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले एंगल दिया हुआ है ना, दिया क्या ए बराबर एंगल हम क्या था कितना दिया, ये दोनों बराबर है नहीं बराबर है ना। एंगल बी बराबर कितना है, एंगल क्यू, ए भी बराबर है, एंगल सी बराबर है, एंगल हमको आर है, यानी कि सब बराबर है। तो क्या से प्रूफ होगा, ए ए ए एंगल एंगल एंगल। तो देखिए तो एंगल ए बराबर हमको एंगल कितना दे दिया पी, और एंगल है ना यानी कोण बी बराबर कोण क्यू, एंगल को हम बी भी कोण भी बोल सकते हैं ना, हिंदी में कोण होता है। अब देखिए हमको कोण यहाँ सी बराबर कितना दे दिया, सी बराबर कोण हमको कितना दे दिया आर, तो सी बराबर कोण कितना दे दिया आर, सारे हमको मिल गया कि नहीं। तो हमको प्रूफ क्या चीज से आ गया, प्रूफ क्या चीज से हुआ, समरूप है कि नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे, जब हमको समरूप हो जाता तो लिखेंगे त्रिभुज है ए बी सी, ए बी सी समरूप है पी क्यू आर, ए बी सी पी क्यू आर समरूप है। क्या चीज से प्रूफ हमको हुआ, एंगल एंगल एंगल, हो गया आपको। दूसरा क्या देखिएगा, दूसरा क्या कर रहा, दूसरा के एंगल दे दिया, समझिएगा यानी कि 2 का दे दिया 4 है ना, और आधा के कितना होता है 5 और 3 के कितना होता है 6। अब इसका हम देखना है कि एंगल हमको बराबर है या नहीं है। तो चलते हैं फिर से, तो देखिएगा त्रिभुज एबीसी में भी दे दिया और पी क्यू आर में भी दे दिया है ना। तो सबसे पहले देखना है कि एंगल हमको बराबर है या नहीं है ना, और ये समरूप है या नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर ए बी बटा कितना हो जाएगा, तो यहाँ ए बी बटा देखिए 2 का 2 गुना क्या होता है 2 गुना 4, तो 4 तो यहाँ क्या होगा, तो क्या लिखेंगे क्यू आर, क्या लिखेंगे क्यू आर, यहाँ हो गया क्यू आर। यहाँ तक समझ में आया। फिर लिखेंगे बीसी, तो बीसी कितना हमको, तो यहाँ लिखेंगे बीसी का बीसी, अभी नहीं लिखेंगे, बीसी का बीसी लिख दिया, जितना है अभी नहीं लिखेंगे बाद में लिखेंगे। बीसी यहाँ हो गया तो 2.4 यानी अढ़ाई का दुगना कितना था 5, तो यहाँ क्या आ गया बी आर, तो बटन क्या आ गया
आर पी लिखो या पी आर लिखो, है ना, आर पी लिख दिए यहां से। अब फिर चलते हैं क्या, ए सी, है ना, तो ए सी, है ना, तो ए सी हो गया, तो इसमें ए सी कहाँ, तो 3 का दुगना कितना होता है, 3 दूना 6, ये वाला दिखाएगा, तो क्या आ गया पी क्यू, तो क्या आ गया हमको पी क्यू। अब यहाँ पर दिखना क्या है कि सब में बैठा दीजिए, यानी कि 2 बटा कितना दे दिया 4, है ना, ए बी का मान 2 दे दिया है, और क्यू आर का मान कितना दे दिया 4, है ना। फिर चलते हैं बी सी, बी सी कितना दे दिया 2.5 बटा आर पी कितना दे दिया हमको 5 दे दिया, बराबर ए सी का मान कितना दे दिया 3, और हमको पी क्यू कितना दे दिया 6। अब देखते हैं काट के, है ना, तो 2 दूना 4, यानी कि 2.5 दूना 5, है ना, ये 3 दूना 6, यानी कि सब का हो गया 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, सब का हो गया 1/2। तो हमको यहाँ पर दिखना क्या, ये त्रिभुज, अब यहाँ पर शुरुआत कहाँ से हुआ, ए से होता है, ए बी सी, तो लिखेंगे त्रिभुज, यहाँ पर देखने वाला होता है ए बी सी, और डायरेक्ट ना है, इसमें भी पी क्यू आर नहीं होगा, याद रखिए पी क्यू आर नहीं होगा। देखिए ए बी सी समांतर लिख देते हैं, पी क्यू आर नहीं होगा, पहले स्टार्ट कहां से हुआ, देखिए क्यू से हुआ, क्यू आर पी, यहाँ क्या होगा क्यू आर पी, यहाँ त्रिभुज हो जाएगा, त्रिभुज क्यू आर पी, यहाँ तक हो गया ये समांतर। अब क्या चीज से हुआ, सबके साइड क्या है बराबर है, यानी कि सबके साइड हमको 1/2 1/2 1/2 है, बराबर है, तो क्या चीज से हमको सिद्ध हुआ, तो एस 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 यानी कि समरूप है नहीं, तो समरूप है, हो गया दूसरा बन गया। देखिएगा तीसरा की क्या हो रहा है, सबसे पहले हमको दे दिया n 2 का 4 दे दिया, 3 का 6 दे दिया, लेकिन हमको 2.7 का हमको 5 दे दिया, तो 2.7 हमको 2 कटेगा 5, 2.7 जो है इससे 5 कटेगा नहीं, तो समरूप तो नहीं होगा, लेकिन चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है, तो चलते हैं, है ना, तो चलते हैं, तो यहाँ पर एल है ना, क्या चल रहा है एल, तो सबसे पहले एम पी, है ना, एम पी बटा इसका क्या डी, डी बराबर, यहाँ ठीक हो गया। अब इसका फिर एल पी, क्या एल पी, तो लिखेंगे एल पी बटा फिर डी एफ, इसका क्या दुगना ये क्या हो गया डी एफ बराबर। अब चलते हैं एल एल एम बटा यहाँ हो जाएगा ई एफ, क्या हो जाएगा ई एफ, यहाँ तक हो गया। अब इसका क्या करते हैं कि थोड़ा बैठा के देख लेते हैं, तो 2 बटा कितना हो गया 4, यानी कि इसका मान 2 हो गया, एमपी का 2 दे दिया और डी का कितना दे दिया 4 बराबर। अब एलपी का मान कितना 3 है ना, और डीएफ का मान कितना 6, यहाँ तक हो गया, और एलएम का मान कितना 2.7 है ना, और ईएफ का मान कितना हमको 5। अब यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ से 2 बार कट रहा है ना, फिर यहाँ से 3 2 6, लेकिन ये कट नहीं रहा, तो 1/2 बराबर 1/2, लेकिन बराबर ये नहीं है 2.5, ये तो बराबर नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब हमको बराबर तीनों नहीं आया तो ये समरूप नहीं है, तो लिखेंगे क्या एम पी एल है ना, यहाँ से एम से स्टार्ट हुआ, लिखेंगे त्रिभुज एम सॉरी वहां लिखेंगे त्रिभुज एम पी एल है ना, और क्या फिर यहाँ क्या चीज चले, यहाँ डी ई एफ त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज डी एफ सम रूप नहीं है, हो गया। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, चौथा के देखिएगा ध्यान से, अरे 1 का चौथा देखिएगा क्या कर रहा है। सबसे पहले देखिए इसका एम एन है ना, एम एन का कितना 5 और 5 का कितना 10 है ना, एम और एम एल 5 दूना 10 है ना, साइड हमको बराबर है, एंगल का देखते हैं, एंगल भी हमको बराबर है, तो सबसे पहले देख लेते हैं एंगल, तो दिया है नहीं, दिया क्या एंगल एम है ना, 70 डिग्री है,
तो एंगल एम बराबर एंगल क्यू है ना, बराबर में है ना। जो है एम एंगल जो है एक क्यू एंगल के बराबर है, यानी कि कोण एम कितना देगा, एम बराबर कितना दे दिया हमको 70, तो क्यू का हमको कितना दे देगा। हाँ, क्यू का कोण और एम का कोण दोनों का बराबर है कि नहीं है, एक रो में 70 है तो एक रो में 70 है। यहाँ तो समझना, यहाँ पर देखना है फिर से देखिएगा। एम एन कितना दे दिया हमको, तो एम एन है ना, एम एन बटा देखिए डेढ़ आधा दोनों कितना था 5, तो 5 तो एम, तो क्यू पी क्या लिखेंगे क्यू पी, तो बटा क्यू पी बराबर। अब देखिएगा हमको यहाँ दे दिया है एम और एल है ना, एल एम कहिए या तो क्या एम एल कहिए, बात एक ही है ना। तो यहाँ लिखते हैं एम एल बटा क्या पी, सॉरी कहाँ चल गया, एम एल बटा क्यू आर, क्या लिखेंगे क्यू आर, तो यहाँ लिखेंगे क्यू आर, यहाँ तक तो हो गया। अब देखिए एम एन का मान कितना दे है नहीं, और क्यू पी का कितना दे दिया 5 दे दिया बराबर एम एल का मान कितना दे दिया हमको 5 है नहीं, बटा क्यू आर कितना दे दिया हमको 10। अब यहाँ पर बढ़ा दो ना 5 और इसका 5 दो ना 10, यानी कि 1/2 बराबर 1/2, यानी कि हमको दो साइड हमको बराबर है और एक एंगल भी बराबर है ना। तो लिखेंगे त्रिभुज है ना, यहाँ क्या कौन दिया हुआ त्रिभुज एम एन एल समरूप है त्रिभुज क्यू पहले क्यू आएगा, लिखेंगे क्यू पहले क्यू आ जाएगा क्योंकि क्यू से स्टार्ट हुआ ना, क्यू पी आर। क्या चीज से प्रूफ हमको होगा, तो साइड एंगल साइड, यानी कि साइड एंगल साइड से हमको प्रूफ हो गया, क्या है कि एंगल भी 2 को मिल गया और साइड भी 2 को मिल गया, सॉरी एंगल 1 मिल गया और साइड भी हमको 2 मिल गया, हो गया। देखिएगा 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एकदम सिंपल है कि सबसे पहले जो भी कोण रहता है, देखिए सबसे पहले ये समझिए, अगर इसका कोण दिया हुआ है यहाँ 60 डिग्री या कोण कितना डिग्री है, तो इसका और इसका हमको एंगल देना चाहिए तब जाकर समरूप होगा, लेकिन नहीं देगा तो नहीं होगा। अब देखते हैं 80 डिग्री दिया हुआ है, तो इसका दिया हुआ लेकिन इसका हमको दिया हुआ इसका कोण तो है, तो इसका और इसका दिया हुआ है ना, इसका कोण और इसका कोण हमको दिया हुआ है, लेकिन इसका में हमको AC बराबर हमको नहीं दिया हुआ, AC बराबर हमको नहीं दिया हुआ, क्योंकि हम बताए थे कि जो भी कोण रहता है तो कोण के सामने वाला भुजा दोनों सामने वाला भुजा के कुछ न कुछ देना चाहिए तब जाकर समरूप होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 80 डिग्री दिया है, इसका तो दे दिया लेकिन इसका हमको नहीं दिया, और इसका में दोनों दे दिया और इसका में एक सिर्फ एक ही दिया, तो इसका समरूप नहीं होगा। तो लिखेंगे क्या कि लिख देंगे है ना, लिखेंगे त्रिभुज है ना, त्रिभुज लिख दीजिए, त्रिभुज BAC है ना, त्रिभुज BAC है ना, और है ना फिर लिखेंगे त्रिभुज है ना DFE है ना, तो EFD भी लिख सकते हो, तो EFD समरूप नहीं है, क्योंकि AC का मान नहीं दिया है, AC का मान देवे नहीं क्या तो कैसे निकलेगा, समरूप नहीं है। हो गया। छठा के देखिएगा, छठा के हमको दिया हुआ त्रिभुज 2 है ना, और त्रिभुज में जानते हैं आप लोग एक त्रिभुज में अंत यानी कि अंदर का जितना भी कोना रहता है उसका योग कितना होता है 180 डिग्री। इसका में दिया गया है, देखिए दाम ऑटोमेटिक पता चला 70 और 80 कितना हुआ है नहीं, तो इसका में कितना 30 डिग्री जोड़ देंगे तो हो जाएगा कि नहीं। इसका में भी देखिए 80 और 30 जोड़ दीजिए कितना होगा है नहीं, 110 हो गया, 110 में कितना जोड़ेंगे तो हमको 80 आ जाएगा 180, तो इसमें 70
है नहीं? ये सब तो पता हमको चल गया त्रिभुज ऑटोमेटिक। तो लिखेंगे कोण है, तो कोण डी बराबर कितना दे दिया, कोण पी, है नहीं? इसका बराबर ये हो गया। आप लिख सकते हैं कोण ई बराबर कितना दे दिया, कोण क्यू। अब इसका मतलब कोण एफ बराबर कितना दे दिया, कोण आर। हमको तीनों में हमको क्या है, कोण बराबर है, यानी कि एंगल हम लोगों का बराबर है। और तीनों में जब हम लोग का कोण बराबर आता है तो क्या चीज बोलते हैं उसका, एंगल, एंगल। तो लिखेंगे कि त्रिभुज डी ई एफ है नहीं, समरूप है क्या, डी एफ समरूप क्या है, पी क्यू आर। और त्रिभुज यहाँ लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है क्या, जैसे प्रूफ हुआ हमको, एंगल, 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 हो गया आंसर।